नमस्कार। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय यानी आत्मसंयम योग में उतरेंगे। ये अध्याय मन पर काबू पाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्जुन की उस एक बड़ी उलझन से। एक ऐसी समस्या जो हम सब की है, ये बेचैन और काबू में ना आने वाला मन। यहाँ भगवान कृष्ण एक बहुत ही बुनियादी बात कह रहे हैं। अपना अच्छा या बुरा हम खुद ही करते हैं। हमारा मन कैसा है यही तय करता है कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन। तो चलिए सबसे पहले मन के इसी दोहरे स्वभाव को समझते हैं। आखिर ये कैसे और कब हमारा दोस्त बनता है और कब दुश्मन। तो देखिए, यही है मन का वो दोहरा चेहरा। अगर इसे जीत लिया तो समझो सबसे बड़ा दोस्त मिल गया। ये हमें आगे बढ़ाएगा, शांति देगा। लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये खुद का ही नुकसान करवाएगा और जीवन में उथल पुथल मचा देगा। सीधी सी बात है, जिसने मन को साध लिया उसकी आत्मा ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली योगी या सन्यासी होता कौन है। गीता इसकी परिभाषा को ही बदल देती है। कृष्ण की परिभाषा एकदम साफ है। सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, बल्कि वो है जो अपने सारे काम करे, अपनी ड्यूटी पूरी करे, लेकिन फल की चिंता के बिना। कर्म छोड़ना नहीं, बिना लगाव के कर्म करना ही असली योग है। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां न तो उसे किसी चीज का मोह है, ना ही अपने कर्मों से कोई अटैचमेंट, तब उसे कहते हैं योगारूढ़। मतलब वो योग में पूरी तरह से पक्का हो गया है। ये आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्यों करना है। अब आते हैं इसके कैसे वाले हिस्से पर। कृष्ण ध्यान करने का पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। यहाँ ध्यान की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। जगह साफ सुथरी हो, आसन स्थिर हो, शरीर एकदम सीधा और शांत, और नजर बस नाक की नोक पर टिकी हो। लेकिन सबसे जरूरी है अंदर की तैयारी। मन शांत हो, कोई डर न हो, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परमात्मा का ध्यान किया जाए। देखिए, योग का मतलब ही है बैलेंस, और कामयाबी की चाबी वो है मॉडरेशन यानी संयम। मतलब जो खाने पीने में, घूमने फिरने में, अपने काम में और यहाँ तक कि सोने जागने में भी एक मर्यादा रखता है, एक बैलेंस बनाकर चलता है, उसी का योग सारे दुखों को खत्म कर देता है। सीधी सी बात है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। पर ये मन जो इतना भागता है, उसे काबू में करे तो करे कैसे? इसके लिए कृष्ण दो बहुत ही दमदार औजार देते हैं। अर्जुन यहाँ वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में है। वो कहते हैं कि ये मन तो हवा जैसा है, इतना चंचल, इतना ताकतवर और जिद्दी कि इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में करने जैसा ही मुश्किल काम लगता है। कृष्ण का पहला जवाब है अभ्यास। इसका सीधा सा मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना, मन को बार बार खींचकर वहीं लाना जहां उसे एकाग्र करना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की साधना है। और दूसरा औजार है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों और सुखों से मन हटा लेना, उनके पीछे भागना बंद कर देना। जब मन की इच्छाएं ही शांत हो जाएंगी तो वो भटकेगा क्यों? तो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मिलकर ही मन की लगाम कसते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा डर सामने आता है। मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चला और फेल हो गया तो उसका क्या होगा? यही डर तो कई लोगों को शुरू ही नहीं करने देता। अर्जुन की ये चिंता कितनी सच्ची है। वो पूछते हैं कि जो योगी रास्ते से भटक गया, वो तो न दुनिया का रहा, न ही अध्यात्म का, तो क्या वो एक टूटे हुए बादल की तरह बिखर कर खत्म हो जाता है? और इस पर कृष्ण का जवाब सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो भरोसा दिलाते हैं कि अच्छे काम के रास्ते पर चलने वाले का कभी बुरा नहीं होता। इस राह पर उठाया गया एक भी कदम कभी बेकार नहीं जाता। ये जो पूरी यात्रा है ना, बहुत कमाल की है। सोचिए, अगर कोई योगी इस जन्म में सफल नहीं भी हो पाया तो भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख भोग कर या तो किसी बहुत अच्छे और अमीर घर में जन्म लेता है या फिर किसी ज्ञानी योगी के परिवार में। और कमाल की बात यह है, उसके पिछले जन्म की मेहनत उसे फिर से योग की तरफ खींच लाती है, और फिर कई जन्मों की कोशिश के बाद वो अपनी मंजिल पाई ही लेता है। मतलब कुछ भी खोता नहीं है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के आखिर में ये समझते हैं कि योगी को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। कृष्ण यहाँ योगी की तुलना दूसरों से करते हैं। वो कहते हैं योगी तपस्वियों से बड़ा है क्योंकि वो सिर्फ शरीर को तकलीफ नहीं देता। वो ज्ञानियों से भी बड़ा है क्योंकि उसका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं बल्कि अनुभव किया हुआ होता है।
और वो कर्मकांड करने वालों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। ये भगवान कृष्ण का सीधा सीधा ऐलान है, जो साफ करता है कि योगी का रास्ता ही सबसे ऊपर है। और आखिर में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और एक तरह से हम सब से कहते हैं, तस्मा योगी भव अर्जुन, इसलिए योगी बनो। ये एक सीधा कॉल टू एक्शन है। तो रास्ता अब हमारे सामने है। अभ्यास और वैराग्य जैसे औजार भी मिल गए हैं, और ये भरोसा भी है कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अब सवाल बस इतना है कि अपनी इस अंदर की यात्रा पर आज पहला कदम कैसे उठाया जाए।